ओम शांति। आज ओम शांति। आज 25/6/21 के महावाक्य और बाबा हम बच्चों को ये बता रहे हैं, समय की बलिहारी है। संगम युग अनमोल समय है और इस अनमोल समय में अगर हम भगवान पर बलिहार जाएं तो हम सदा सुखी हो जाएंगे। तो बाबा चाहता है कि दुनिया वाले तो काशी करवट खाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन भगवान कहता है कि तुम बच्चे अगर बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाओगे। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की करनी चाहिए? तो बाबा ने कहा, अवस्था ठीक रखने का जो मौलिक आधार है वो है सवेरे सवेरे उठने की आदत। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठ जाओ। तो बाबा चाहता है कि हम बच्चे अर्लीएस्ट सोने वालों में भी हो और हमारी अवेकनिंग भी अर्ली हो। हमारा सूर्य भी जल्दी निकलना चाहिए। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई सहारा देने वाला नहीं है। लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो सब जो सहारा देने वाले, उन सब का कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है। एक जगत नियंता ही ऐसी सत्ता है जिसका कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। बाबा ने कहा, बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल न सके। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं, हू बहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे। तो बाबा ने कहा, जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे। क्यों बैठे? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम बच्चे समझते हो परमात्मा परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। भगवानोवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को ही कहा जाता है। जीव आत्माएं
पुनर्जन्म लेती हैं। जरूर लेती है ना। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म तो मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ चाहे दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर अच्छा होगा, सतो प्रधान होगा, और लास्ट जन्म जरूर छी होगा, तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला कम होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, पूछना चाहिए। अच्छा, परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसे कहते हैं? वह नहीं है। अगर मरें तब तो पुनर्जन्म लें। वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वो इस एक तन में एक ही बार आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। यह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते रहते हैं, आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती। बाप तो कभी नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को क्या नहीं दे सकते? गंदी मत नहीं दे सकते। सुना, इस समय के मनुष्य तो पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से ये संसार दुखधाम हो गया। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात माँ के महावाक्यों में थी कि अगर जगत के संबंध नहीं निभाने तो जगत बना ही क्यों है। तो बाबा ने कितना शानदार उत्तर दिया कि मैंने ये जगत बनाया ही नहीं था जिसमें दुख ही दुख हो। तो बाबा कह रहा है कि उस जगत की बात, माया की बात, रावण की मत से दुखधाम हो गया। पहले तो सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते, कहते ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा तो वहाँ होता ही नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत तो दुश्मन का जलाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना ही माया की मत अर्थात श्रेष्ठ मत बाप की। वह है रावण की मत।
पर मत। इसलिए बाप ने कहा, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो कि 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी धर्म को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिला दो, मिलाकर आधा कल्प क्या कर सकते हैं? बोलो। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनको पहले देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते कहते भी हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को जानते नहीं हैं। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, यह चक्र कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। बहुत सहज बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप जरूर, बाबा ने कहा जैसे ही बच्चा पैदा हुआ समझ लो गोया वारिस हुआ। बाबा तो बुढ़ियों को भी समझाते हैं, समझ की बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए हो जो पक्के पक्के बच्चे समझते हैं। हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। समझा? तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था और वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया। अब फिर मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं। यह खेल अनेक बार हो चुका है और चलता ही रहेगा। समझा? तो बाबा ने कहा माया वर्षा छीनती, बाप दिलाते हैं। अनेक बार खेल खेला, अंत नहीं है। बाप के बनते फिर कोई सगे लगे, कोई सौतेले लगे, कोई मातेले बनते। कच्चे पक्के तो होते हैं ना। पक्कों की भी कभी कभी हालत खराब हो जाती है। माया एकदम जीत लेती। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे तब तक आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद करेंगे उस योग अग्नि से
तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। आग चीज़ को पवित्र करती है, और तुम्हारी यह कौन सी आग है? योग की अग्नि। वह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों तक चलता है, चल ही रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, भटक मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारे 21 जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानोवाच, मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको क्या करना है? बोलो, वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अगर तुम जानते हो कि हम योग से पावन बनते जाएंगे, अगर तुम समझते हो, तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है, आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, हे भगवान हम आप पर ही बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार जाओ, 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी है, वर्षा भी तो भारी है ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो और लोगों को ये बताओ कि हम देखो इनसे वर्षा ले रहे हैं, ऐसा वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील की तरह है, वो भी कम नहीं है। सबकी बात पक्की, परंतु नंबर बार कोई तो एकदम भूल जाते हैं, फिर बाप से वर्षा ले लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकल जाएं। भूला हुआ फिर सुबह को कहते हैं ना, यहाँ से बाहर निकला भूला, फिर सुबह का भटका शाम को कम से कम फ्रेश होके आ जाए, रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो हैं नहीं। कुछ अवज्ञा की, माया ने कल्याण कर दिया, जोर से थप्पड़ मारा, चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे ना, परंतु पदवी नंबरवार है। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो होते हैं ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऐसे नहीं कहना क्या बताएं, प्रजा ही सही, हाँ हो जाएंगे जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको कहते हैं तमो प्रधान पुरुषार्थ वाला। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से प्रतिज्ञा करते, जो बाप से वर्षा लेते, पूरी प्रतिज्ञा करते। ये घुड़दौड़ है, सभी तो नहीं नंबर 1 जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े ना। सारा मदार है पढ़ाई पर, याद पर। माया विघ्न ऐसा डालती जो एकदम क्या करते हैं, रेस करके गाड़ी निकाल लेते हैं। तो बाबा कह रहा रेस करके निकाल ले, समझा।
कहते हैं अब जाएं। शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं। कहते अब जाएं। बाबा ने युक्ति बताई। बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे देते रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बड़ी भारी सर्विस है। कब ये बड़ी भारी सर्विस है? सिर्फ बाप को याद करो, सुखधाम को याद करो। बस 8 घंटे सर्विस करेंगे, तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। अरे याद तो तुम कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में भी कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाओ। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते, तो तुम्हारी नींद कितनी होनी चाहिए? 4-5 घंटे। अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते, तुम्हारी नींद उनसे आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो कम से कम 3 बजे तो उठो। अच्छा 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे तो उठो। फर्स्ट क्लास समय। बाबा ने कहा शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय बहुत सन्नाटा होता है। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा तो करके बहुत जागते रहते। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होती होगी ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत पर मत का त्याग कर देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर, दूसरी पॉइंट है, याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने का वर्षा, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की वारिस बनना है तो कम से कम 8 घंटा जरूर करना चाहिए। आज का वरदान है देह के भान को अर्पण कर दो। समर्पण होने वाले ऐसे योग युक्त युक्ति युक्त और बंधन मुक्त भाव, जैसे देह अभिमान में कोई अर्पण करता उनको, तो उनका हर कर्म दर्पण बन जाए। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझते। देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसा समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प और हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति।